हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। मैं आ गया हूँ वीएस सर आपके साथ वापस स्ट्रेट लाइन का अगला चैप्टर लेके। लाइव का थोड़ा सा इशू हुआ था आज, उसकी वजह थोड़ा सा हेल्थ इशू रहा था, बट कोई नहीं, जो अपन वहां कर रहे थे वही काम अपन अभी वापस यहाँ पे रिस्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन के अपने अगले टॉपिक के साथ। तो एज ऑलवेज पहले होगा हल्का सा रिवीजन, फिर होंगे हल्के से दो टॉपिक और फिर होगी सवालों की भरमार। तो एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा उस प्रोसेस के अलावा, वो बात ये है कि आज और कल का जो लेक्चर है, सैटरडे और संडे जो लेक्चर होने वाला है, जिसमें स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो कल का लेक्चर होगा उसमें लोकस वाले पार्ट को किया जाएगा। मंडे से अपन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कल। तो तब तक अपन ये लास्ट दो लेक्चर स्ट्रेट लाइन के कंप्लीट करते हैं, बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं अपन? रिवीजन। रिवीजन के अंदर अपन ने क्या क्या देखा हुआ है भाई? पैरामेट्रिक फॉर्म देखा था, जिसमें यह था कि एक लाइन पर अगर हमें एक पॉइंट पता है, उससे आर डिस्टेंस पे नया पॉइंट कैसे लिखेंगे, वो था x1 प्लस माइनस आर कोस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो ये दो फॉर्मूले देखे थे अपन ने। ये फॉर्मूले अपने काम किसके आते हैं? ये फॉर्मूले काम आते थे फिट ऑफ परपेंडिकुलर और मिरर इमेज निकालने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और जो आज का एक सवाल, कल अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे, पिछले लेक्चर का आखिरी सवाल मिरर इमेज का ही था, और आज इस लेक्चर का जो पहला सवाल होगा वो भी मिरर इमेज का ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों के दोनों, जिनके सवाल बार 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 आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइन। पॉडकास्ट बार बार कमेंट करके बोल रहे थे आप, मुझे पता है कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइन एक बार दोबारा समझा दो, तो तुम्हारे लिए मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं कि क्या होता है यहाँ पे। कि यहां पे अपन को एक मिरर लाइन गिवन होती है। क्या होती है? मिरर लाइन गिवन होती है। एक मिरर लाइन गिवन होती है, उस मिरर के ऊपर एक लाइन आके टकराती है, उस मिरर के ऊपर एक लाइन आके टकराती है, जिसको बोलते हैं अपन इंसिडेंटल लाइन। क्या बोलते हैं? इंसिडेंटल लाइन। और ये लाइन टकरा के जो चली जाती है उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड लाइन। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्टेड लाइन बोलते हैं। बात क्लियर हुई क्या? अब अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो दो बातों का ध्यान रखना होता है। कितनी बातों का ध्यान रखना होता है? दो बातों का। पहली बात, ये लाइन इधर की तरफ है, ये लाइन इधर की तरफ है, तो पहली बात कि ये जो एंगल आया है जिस एंगल से, उतने ही एंगल से वापस जाएगा। इंसिडेंटल एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों के दोनों बराबर होते हैं। मतलब इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप एम है। मिरर को बोल देता हूं एम, इंसिडेंटल को एम आई और रिफ्लेक्टेड को एम आर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है टेन थीटा आई, जो कि कितना होगा? टेन थीटा आई, जो कि कितना होगा? एम आई माइनस एम एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम आई एम एम। ये किन के बीच का एंगल है भाई? ये है इंसिडेंटल लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन के बीच का एंगल। वही एंगल किसके इक्वल होगा? टेन थीटा आर के, जो किसके इक्वल होगा? टेन थीटा आर के, जो कि कितना हो जाएगा? एम आर माइनस एम एम अपॉन 1 प्लस एम आर एम एम। बात क्लियर हुई क्या? इंसिडेंटल लाइंस के और मिरर लाइन के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन और मिरर लाइन के बीच के एंगल दोनों सेम होते हैं। पहली एक कैलकुलेशन होती है। दूसरी कैलकुलेशन जो होती है वो ये होती है कि इसके हर एक पॉइंट की इस मिरर लाइन में इमेज यहां होगी। बात क्लियर हुई? क्यों होगी? क्योंकि अगर मेरे पास कोई दो लाइन है L1 एंड L2 और इनके एंगल बाइसेक्टर की बात करूं, इनके क्या है? एंगल बाइसेक्टर, तो ये लाइन का हर एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर होता है अपने एंगल बाइसेक्टर में मिरर लेने पर। मतलब ये हुआ कि एल लाइन की अगर मैं एलएम के अंदर मिरर इमेज की बात करूं तो वो एल आर होती है। मतलब इंसिडेंटल लाइन का हर एक पॉइंट की मिरर इमेज, इंसिडेंटल लाइन के हर एक पॉइंट की मिरर इमेज किसमें? एलएम में। किसमें? एलएम में। कहां होगी? एल आर पे होगी। ये दो आइडियाज आपको ध्यान रखने हैं, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। आज का अपने मेजर जो सवाल होने वाले, मेजर जो पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाला है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा हमने क्या देखा था? इसके अलावा अपन एक एंगल बाइसेक्टर के आइडियाज देखे थे।
एंगल बाइसेक्टर निकालने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट आपको जो करना है वो इस डेफिनेशन के हिसाब से चलना है भाई। ये डेफिनेशन क्या कहती है, एक उस पॉइंट का लोकस जो दोनों लाइनों से डिस्टेंस जिसकी क्या हो, इक्वल हो। एक पॉइंट की दोनों लाइनों से डिस्टेंस इक्वल हो, वहां से अपना एंगल बाइसेक्टर निकल जाता है। तो अगर अपने एंगल बाइसेक्टर निकले कि ये पहली लाइन से डिस्टेंस, ये दूसरी लाइन से डिस्टेंस, मॉडुलस लगता है तो प्लस माइनस लगा, एंगल बाइसेक्टर आ गए, राइट। लेकिन अब एक खास बात, अगर हमसे पूछे कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर एक्यूट है, कौन सा एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस है, तो वो कैसे चेक करेंगे। दो लाइनों के दो एंगल बाइसेक्टर आ गए, अब वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है वो अपन को चेक करना पड़ेगा। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर अपन चेक कैसे करते हैं, सवाल ये आता है अपने सामने। तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म्स को पहले पॉजिटिव बना लो। उस लाइन की जो कांस्टेंट टर्म्स है कौन कौन सी, C1 और C2, इन दोनों को सबसे पहले क्या बना लो, पॉजिटिव। क्या बना लो, पॉजिटिव। पॉजिटिव बना के एंगल बाइसेक्टर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूस चेक करना है तो आप क्या निकालोगे, A1 A2 प्लस B1 B2। क्या निकालोगे, A1 A2 प्लस B1 B2। अगर ये पॉजिटिव आया तो ऑब्ट्यूस है प्लस वाला, और अगर ये पॉजिटिव नहीं आया, ये नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव वाला एक्यूट है। ये अपन ने बात करी थी, बात क्लियर हुई। तो आज करते हैं अपन इनके सवालों की, फिर अपन थोड़े से एक कॉन्सेप्ट और करेंगे, फिर उसके सवाल करेंगे। पहले हो जाए कुछ सवाल, जैसे ये एक सवाल था, 4 से 5 सवाल अपन कर लेते हैं, उसके बाद अपन एक पेयर ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके 2 सवाल करेंगे, और आज के वीडियो को अपन यहीं खत्म करेंगे। और कल के वीडियो में अपन बात करेंगे लोकस की। कल के वीडियो में अपन किसकी बात करेंगे, लोकस की। देखते हैं अगर टाइम ज्यादा हो गया तो क्या पता कि वो पेयर ऑफ लाइन अपन कल भी कर सकते हैं, बट अपने पास अभी मेजर 3 ही टॉपिक बचे हैं। रिफ्लेक्शन वाले सवाल, दूसरे पेयर ऑफ लाइन के सवाल, तीसरे लोकस के सवाल। ये 3 टाइप की कैटेगरी बची है, और लगभग सारी कैटेगरी मैंने कवर कर दी है आपके पिछले वीडियोस में। तो देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। सारे के सारे सवाल को देखो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद इस सवाल को ट्राई करो, जल्दी से अपना आंसर निकाल के रखो, और फिर मैच करो कि क्या आंसर अपना सेम है कि अलग है। जैसा भी आंसर हो आप अपने सामने रखें और कमेंट करके जरूर बताएं। देखो क्या सवाल क्या है, एल डिनोट्स ए लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एक लाइन है एक्स वाई प्लेन में जिसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिए हुए मुझे, तो अपन डायग्राम बनाते हैं। पहला काम चित्र का, एक्स इंटरसेप्ट 3 है, वाई इंटरसेप्ट 1 है, तो लाइन कुछ ऐसी होगी। उसकी इक्वेशन होगी x बाई 3 y बाई 1 इक्वल टू 1, जो कि कितनी होगी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ये मेरी वो लाइन आ गई, कोई दिक्कत। अब क्या बोला है, बोला इस पॉइंट की इमेज बताओ। इसके अंदर क्या बताओ, इस पॉइंट की इमेज। और इमेज का सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पे ये रही ax प्लस by प्लस c को सुई लाइन होगी, जहां पे abc की वैल्यू दिख रही है। पॉइंट क्या है मेरा, -1 कोमा -4, जो कि हो गया x1 और y1। तो देरी किस बात की, उठा के इनको वहां पुट कर दो। अगर मैं पुट करता हूं तो कितना बन गया, x प्लस 1 अपॉन a की जगह 1, y माइनस y1 तो प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन b कितना है 3, इक्वल टू -2 इंटू, भाई x1 y1 को उठा के इस लाइन में रखो, कितना हो गया, -1 -12 -3 डिवाइड बाई 1 प्लस 9, a स्क्वायर 1 और b स्क्वायर 9। अब उसको सोल्व कर लेंगे, वहां से x और y आ गए, और वही मेरा आंसर होने वाला है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितना बन गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू y प्लस 4/3 इक्वल्स टू कितना हो रहा है उधर, 12 और 13, 13 और 3 16, 16 इंटू 2 32/10, जो कि कितना हो गया 16/5। अगर मैं इन दोनों को लूं तो x कितना आ गया 16/5 माइनस 1, जो कि कितना हो गया 11/5। अगर मैं इन दोनों को लूं तो y प्लस 4 कितना हो गया, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 48/5। तो y कितना हो गया 28/5। तो यहां से मेरा आंसर हो गया 11/5 कोमा 28/5। क्या ऑप्शन है बताओ भाई, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। और सही आंसर क्या है, आंसर है। क्लियर हुई क्या मेरी बात, क्लियर हुई मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में क्या है, दूसरे सवाल को देखो, जा रहे वीडियो को अगेन पॉज करें,
लाइव नहीं है ये, यही सवाल अपने लाइव में किए, वहां अपन सवालों को कोप अप नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा मेरी हेल्थ का इश्यू था, आई वॉज नॉट एबल टू फोकस कंप्लीटली। इसलिए अभी ये सेम सवाल मैं अभी के अभी रिकॉर्ड करके आपके लिए आज ही के दिन वापस डाल रहा हूं। तो चलो इनके आंसर्स बताओ भाई क्या आएंगे। सवाल क्या है देखो, नहीं इसका तो आ गया था, इसमें कोई इश्यू नहीं था। क्या सवाल क्या था, लेट दी सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओरिजिन। एक ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया, क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया एबीसी, जिसका मुझे दिया गया है सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड क्या है भाई, सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड क्या है, ओरिजिन। सेंट्रोइड क्या है, ओरिजिन। तो एक बात आप ध्यान रखना भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड सब सेम होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। तो यही इन सेंटर है, यही शक्तिमान है, यही गंगाधर है, सब कुछ यही है। फिर क्या बोला है, लेट वन ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड भी दे रखी है, लेट से बीसी दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन दे रखी है। इफ r एंड r आर द सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, मेरी r क्या है, सर्कम रेडियस, और स्मॉल r क्या है, इन रेडियस, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये इन सेंटर हुआ तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये इन सेंटर हुआ तो लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी, इन रेडियस, राइट। और अगर ये सर्कम सेंटर भी हुआ तो ये वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कम रेडियस। तो आपको ये बात समझ में आई क्या। और स्मॉल r क्या है, ओरिजिन की इस लाइन से डिस्टेंस। एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को लाइन में रख देते हैं अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात क्लियर हुई क्या। तो रख दो इस पॉइंट को इसमें, तो r कितना हो गया, 0,0 0 माइनस 3 अपॉन a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर भी 1 का अंडर रूट पूरे का मोड, जो कि r कितनी आ गई 3/√2। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। अब एक बार ध्यान से देखो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो इस सवाल में tan 30 नहीं, कैपिटल R हाइपोटेन्यूस है ना, तो sin 30 कितना हो रहा है, r अपॉन कैपिटल R। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 होता है 1/2, तो कैपिटल R कितना हो गया 2r, कैपिटल R कितना 2r, तो कैपिटल R कितना आ गया भाई 6/√2। तो बताओ भाई r प्लस r कितना आ गया 9/√2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। आंसर क्या है, बी। बात क्लियर हुई। ये एक सीधा साधा सवाल था, ये दो सवाल थे आपके। अब अगर अपन बात करें अगला सवाल, ये आगे रिफ्लेक्शन वाले सवाल। कौन से सवाल आगे, रिफ्लेक्शन वाले। जैसे लास्ट लेक्चर में ज्यादातर सवाल पैरामेट्रिक फॉर्म के थे, पैरामेट्रिक फॉर्म का रिवीजन कर रहे थे ज्यादातर, उन्हीं के सवाल ट्राई करते। आज इस लेक्चर में अपन सवाल ट्राई करेंगे रिफ्लेक्शन के। देखो भाई क्या सवाल है, वीडियो पॉज करना है, सोल्व करनी है, आंसर निकाल के रखना है। एक ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने डिग्री पे आई, 30 डिग्री पे आ रही है। कौन सी लाइन पे, x इक्वल टू 1 पे, एट पॉइंट ए, राइट। इसका आप ट्रू डायग्राम बनाते हैं अपन। हो क्या रहा, देखो इधर एक लाइन दे रखी है मेरे को x इक्वल टू 1, इसके ऊपर एक लाइन आ रही है। कौन सी लाइन आ रही है भाई, कहां से आ रही है वो लाइन, 2,2√3 से। कहां से आ रही है, 2,2√3 से। वो लाइन आई है, वो आके से टकराई है। और इंसिडेंटल एंगल कितना दिया भाई, इंसिडेंटल एंगल दिया 30 डिग्री, और आके टकरा के चली गई। टकरा के क्या बोला है, द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन दिस लाइन एंड मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी। एक्स एक्सिस को कहां मिल रही है, पॉइंट बी के ऊपर मिल रही है। इफ ए बी पासेस थ्रू दिस पॉइंट, अच्छा ये ए पॉइंट पे आई ना, इधर बोला ना एट एन एंगल ऑन दिस लाइन एट पॉइंट ए, राइट। अब ए बी लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है ये पूछा है, मतलब ए बी की इक्वेशन निकालनी है कि नहीं निकालनी है अपन को, क्या निकालनी, ए बी की इक्वेशन। तो देखो कैसे करेंगे, क्या लगता है कैसे किया जाना चाहिए सवाल को। अच्छा, जो एंगल इनकमिंग इंसिडेंटल होगा वही एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा क्या, है ना। और थोड़ा सा ट्रू डायग्राम का फायदा उठाया तो ये 90, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये 60 हो गया तो ये कितना हो गया 120। क्या ए बी की स्लोप तो मुझे सीधी ही मिल गई, क्या ए बी की स्लोप तो मुझे सीधी मिल गई। एम ऑफ ए बी कितना हो गया भाई, एम ऑफ ए बी कितना हो गया भाई, tan 120 डिग्री, जो कि कितना होता है tan 60 माइनस √3। बात क्लियर। इस बात ये ट्रू डायग्राम का अपन को थोड़ा फायदा मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, इस लाइन की ए बी की इक्वेशन चाहिए, तो ए बी का एक पॉइंट भी चाहिए।
ए बी का पॉइंट कैसे आएगा? तो मैंने आपको एक बात क्या बताई थी, इस पॉइंट की ये लाइन मान लो इधर पीछे से आ रही है, पीछे से आते हुए लग रही है कि नहीं लग रही है? तो इस लाइन, इस पॉइंट की मिरर लाइन में इमेज कहां होगी? इधर होगी, इधर होगी कि नहीं होगी? इस लाइन पे, है ना? एल आई के सारे पॉइंट्स की, मतलब एल आई का मिरर ही तो ये रिफ्लेक्टेड लाइन है, मिरर के अंदर इसकी मिरर इमेज ही तो ये रिफ्लेक्टेड लाइन है। मतलब ये पॉइंट की अगर मैं इस लाइन में मिरर इमेज की बात करूं, मिरर में एल एम में, तो वो इधर ही होगी कि नहीं होगी? तो बताओ x इक्वल टू 1 में इसकी मिरर इमेज अपन सीधा ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे? मिरर इमेज ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? परपेंडिकुलर, पैरेलल, है ना? अगर ये x इक्वल टू 1 है तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू 2√3। तो इस जो मिरर इमेज है इसका y कोऑर्डिनेट तो कितना होगा? 2√3 ही होगा, है ना? अब एक चीज और, अगर ये देखो x इक्वल टू 1 है तो ये डिस्टेंस कितनी है? 1 है, तो ये भी 1 ही होगी। क्यों? देखो मेरे को ना x इक्वल टू 1 दिया, वहां क्या दिया है? x इक्वल टू 1 मिरर दिया है। x इक्वल टू 1 मिरर होना, बहुत सी कैलकुलेशन मेरी सीधी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बहुत से कैलकुलेशन मेरे को सीधी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो मिरर विरर के लिए फॉर्मूले लगाने की जरूरत है नहीं है। तो x इक्वल टू 1 में ये लेंथ 1 है, तो ये इधर की तरफ 2 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया? 1,2√3। तो ये पॉइंट इधर कितना हो गया? 0,2√3, है ना? क्योंकि 1 इधर 2 है तो 1 इधर कितना हो गया? 0। बात क्लियर हुई? तो इसकी मिरर इमेज वाला पॉइंट कितना आ गया? 0,2√3। तो पॉइंट ऑन ए बी, एक पॉइंट मिल गया मेरे को, कहां पे? ऑन ए बी, जो कि क्या मिल गया? 0,2√3। वो पॉइंट कैसे मिला? क्योंकि जिस पॉइंट से लाइन आ रही है उस पॉइंट की मिरर में इमेज रिफ्लेक्टेड लाइन पे होगी कि नहीं होगी? वो आइडिया को यूज करते हुए अब मेरे को पॉइंट पता, स्लोप पता, तो इक्वेशन कितनी होगी? y माइनस 2√3 इक्वल टू m x माइनस 0। तो y इक्वल टू कितना हो गया? -√3x प्लस 2√3, हाँ है ना? अब बोला उनमें से कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, वही पूछा गया। ए बी पासेस थ्रू विच पॉइंट, तो ए बी इनमें से किस पॉइंट से जा रही है? देख लो सेटिस्फाई कर करके। अगर मैं देखूं x की वैल्यू 3 रखूं, पहले ऑप्शन में x की वैल्यू 3 रखा तो y कितना आ रहा है भाई? 3 रखा तो -3√3 प्लस 2√3, तो y आ गया -√3। क्या ये ऑप्शन है? यस, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया भाई, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। तो आंसर क्या? यही तो है, बाकी रखने की जरूरत ही नहीं। मेंस का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट होगा। बात समझ में आई क्या? तो ये जो क्वेश्चन है इंसिडेंटल लाइन, रिफ्लेक्टेड लाइन, इसका ये बहुत स्मूथ क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रू डायग्राम से बहुत ज्यादा फायदा हो जा रहा है। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? दूसरी बात, मैंने रिफ्लेक्टेड के साल सोल्व करने के दो अप्रोच बताइए। पहला अप्रोच, रिफ्लेक्टेड लाइन और इंसिडेंटल लाइन एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, तो इसके हर एक पॉइंट रिफ्लेक्टेड लाइन पे होगा। इंसिडेंटल लाइन का हर एक पॉइंट रिफ्लेक्टेड लाइन पे होगा। मिरर इमेज लूं अगर मिरर में, तो दूसरा आइडिया इनके स्लोप्स का एंगल। लेकिन यहां हुआ क्या कि ये डेटा इतना स्टैंडर्ड है कि सीधा सीधा काम हो रहा था एंगल वेंगल का, मिरर इमेज का। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखो क्या है। अगेन एक रिफ्लेक्टेड लाइन का सवाल है, ठीक है? क्या बोला, क्या है? ए लाइट रे इमिट्स फ्रॉम ओरिजिन। लाइट कहां से निकल रही है? ओरिजिन से निकल रही है। कहां से निकल रही है? ओरिजिन से निकल रही है। चलो, ओरिजिन से एक लाइट जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है? मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय दिस लाइन, इस लाइन से वो क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड। तो ये मेरी एक लाइन है, इससे जो कि रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होने के बाद टकराई और टकरा के थोड़ी आ गई, टकरा के वापस इधर आ गई, ऐसा, राइट? कौन सी लाइन से रिफ्लेक्ट हो रही है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के साथ। इफ द रे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट q, ये q पे टकराई। और क्या पूछा है? अब्सिसा ऑफ पॉइंट q। बेसिकली पॉइंट q निकालना है। पॉइंट q कैसे निकलेगा? अगर रिफ्लेक्टेड लाइन की मेरे को मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? इक्वेशन। रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो थोड़ा सा अगर मैं ज्योमेट्री आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखो। ये अगर एंगल, इंसिडेंटल एंगल की बात करते हैं अपन, ये एंगल देखो, ये लाइन है कि नहीं है? ये कितना डिग्री एंगल बना रही है? थोड़ा सा इस लाइन के बारे में बात करें। ट्रू डायग्राम से करके दे रहा हूं मैं, अगेन कहां से करके दे रहा हूं? ट्रू डायग्राम से। ये लाइन कितना डिग्री एंगल बना रही है? या अपन इसको दूसरे तरीके से सोल्व करके देखते हैं। देखो ये पॉइंट कितना है? 0,0, आया ना? क्या है? 0,0, राइट? 0,0 अगर आया तो इस 0,0 की इस लाइन में इमेज कहां होगी? रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर ही होगी कि नहीं होगी? आया ना? ये बात समझ में आएगी, आराम से प्रोसेस करो। क्या हुआ? क्या इंसिडेंटल लाइन पे एक पॉइंट है, उसकी जो मिरर लाइन है उसमें इमेज कहां होगी? रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर होगी कि नहीं होगी? मतलब 0,0 की इमेज इधर आएगी कि नहीं आएगी? पहली बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि 0,0 कहां है? इंसिडेंटल लाइन पे। तो इंसिडेंटल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है, उसकी मिरर में इमेज कहां होगी?
रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर होगी। मतलब ये सवाल पहला पार्ट क्या बन गया कि ये मेरी मिरर लाइन दे रही है जहां से मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक पॉइंट है 0,0। अगर 0,0 की मैं इसमें इमेज निकालूंगा तो वो इमेज कहां होगी, इस रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर होगी कि नहीं होगी। पहली बात क्लियर हुई? यस। देखो कैसे, तो इसकी 0,0 की इमेज कैसे निकालूंगा मैं, x माइनस 0,a1 है, y माइनस 0,bb1 है, इक्वल टू -2 ax1 इसमें रखा जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बना कि नहीं बना, राइट। तो ये कितना बन गया इधर से, x बाई 1 y बाई 1 इक्वल्स टू 2 बाई 2 जो कि कितना हो गया 1। तो x भी कितना आ गया 1 और y भी कितना आ गया 1। मतलब एक तो रिफ्लेक्टेड लाइन पे पॉइंट है 1,1। रिफ्लेक्टेड लाइन पे पॉइंट क्या हो गया, एक तो 1,1। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात देखो, ये लाइन की इक्वेशन पता है मुझे कैसे, ओरिजिन से जा रही है, स्लोप इसकी कितनी है 30 डिग्री, स्लोप एंगल 30 डिग्री है कि नहीं है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू mx और m कितना हो गया 1/√3, है ना। तो अगर मेरे को ये लाइन पता है तो क्या ये पॉइंट निकाला जा सकता है ना। ये पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, कैसे, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को अगर बी नाम दे दो तो बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है क्या, किसका, y इक्वल टू 1/√3x का, और किसका, दूसरी लाइन को, ये लाइन पता है ना, मिरर लाइन, मिरर लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, तो निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रख दो, y की जगह क्या आ गया x अपॉन √3 इक्वल टू 1, x कॉमन आ गया, इधर कितना बच गया √3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 1। तो x कितना आ गया √3 अपॉन √3 प्लस 1, ये पॉइंट आया x। अगर ये x कोऑर्डिनेट है, x को यहाँ रखूं अगर मैं, तो y कितना आ गया, y आ गया 1/1 √3 प्लस 1। तो ये पॉइंट मेरे को b क्या मिल गया, √3 अपॉन √3 प्लस 1 और 1/√3 प्लस 1, है ना। अब मुझे रिफ्लेक्टेड लाइन पे दो पॉइंट पता है। एक पॉइंट कैसे पता चला, इंसिडेंटल लाइन और मिरर लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा पॉइंट कैसे पता चला, इंसिडेंटल लाइन जिस पॉइंट से आ रही थी उसकी मिरर में इमेज कहां होगी, रिफ्लेक्टेड लाइन पे होगी कि नहीं होगी। तो मेरे को एक ये मिल गया, दो पॉइंट मिल गया। तो क्या रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है, यस एब्सोल्युटली लिखी जा सकती है। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, दो पॉइंट पता है तो पहले तो बताओ इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, क्या होगी। सबसे पहले स्लोप की बात कर लेते हैं, चलो स्लोप क्या हो जाएगी, एक ये पॉइंट है, एक 1,1 है, तो स्लोप कितनी होगी 1/√3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन √3/√3 प्लस 1 माइनस 1। तो m कितना आ गया 1 माइनस √3 माइनस 1। अब √3 प्लस 1 और नीचे से √3 प्लस 1 ये तो कट ही जाएगा, तो इधर नीचे कितना बच गया √3 माइनस √3 माइनस 1। तो ऊपर तो कितना 1 से 1 कट के माइनस √3 और नीचे से कितना हो गया √3 से √3 कट के माइनस 1, तो कितना आ गया √3 और 1,1 जा रही है, इसकी स्लोप आ गई। तो इक्वेशन क्या बन गई y माइनस 1 इक्वल टू √3x माइनस 1, है ना। अब मुझे चाहिए क्या, पॉइंट बी। क्या चाहिए, पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है इसका, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट है तो y कितना हो गया, पॉइंट क्यू चाहिए, सॉरी क्या चाहिए, पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू है तो इसमें x पे है, वो x एक्सिस पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसके अंदर y की जगह 0 पुट कर दो। y की जगह 0 पुट किया तो कितना हो गया -1 इज इक्वल टू √3x माइनस √3। तो यहां से √3x कितना आ गया √3 माइनस 1 और x कितना आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा, इसका आंसर हो गया मेरा, कौन सा कलर, ग्रीन कलर से लिख देते हैं, इसका आंसर हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। बात क्लियर हुई क्या। अब सवाल ये है कि ये आंसर तो मैच हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है क्या, नहीं। √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तो इसका क्या करो अपन, रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे इसका, रेशनलाइजेशन। तो चलो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इसका रेशनलाइजेशन करो तो कि ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से, राइट। तो ऊपर कितना बन गया ये √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 कितना 3 माइनस 1 जो कि कितना 2 अपॉन √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3 प्लस √3। क्या ये ऑप्शन है, यस ऑप्शन डी यही है। तो क्या आंसर कितना हो गया डी। अब देखो इस सवाल में अगर बात दोबारा करूं मैं, तो अगेन इस सवाल में क्या दिया अपन को, रिफ्लेक्टेड लाइन दी है जिस पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो दिया है, एंगल दिया एक्स एक्सिस के साथ। थोड़ा डिफरेंट सवाल है, क्यों, क्योंकि यहां पे इंसिडेंटल एंगल नहीं दिया है, यहां इस लाइन की स्लोप दी है, इस लाइन की इक्वेशन दी है, तो एक पॉइंट आ गया। दूसरा आइडिया क्या है, जिस पॉइंट से लाइन रिफ्लेक्ट हो रही है उस पॉइंट की मिरर लाइन में इमेज कहां होगी, रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर।
बात समझ में आई? दोनों के दोनों एक अच्छे सवाल हैं रिफ्लेक्शन की, अगर मैं बात करूं तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे सवाल क्या है, देखो भाई। हाँ भाई, ये एक अच्छा सवाल है, अगेन बहुत ही प्यारा सवाल है, वन ऑफ माय फेवरेट सवाल है, रोटेशन का सवाल है, बट मैं इस सवाल को बिना रोटेशन के करना प्रेफर करता हूं। तो देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को। अपन को एक पॉइंट दिया है P, क्या दिया है? एक पॉइंट P दिया है, राइट? क्या दिया है? पॉइंट P दिया है। वो पॉइंट P 3 ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है। क्या करता है? 3 ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है। तो देखो इन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ना एक बात और बता देता हूं मैं आपको, थोड़ी सी ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है A, B, कोई एक पॉइंट है A, B, काम की बात है, जरूरी बात है, ध्यान रखना, ऐसी बातें आपको देखने को बहुत ज्यादा मिल जाती है। पहली बात, इसकी एक्स एक्सिस में मिरर इमेज क्या होगी? तो अपन एक काम करते हैं, बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इधर की तरफ ये पॉइंट है A, B, तो आप अगर एक्स एक्सिस में मिरर इमेज देखोगे तो पॉइंट नीचे नहीं आ जाएगा, राइट? नीचे आएगा तो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव का हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। तो एक्स एक्सिस में इसकी इमेज क्या होगी? इमेज की बात कर रहा हूं, वो कितनी होगी? A, B। सिंपल सी बात है। और अगर मैं बात करूं यही वाई एक्सिस में इमेज की बात करूं, किसकी बात करूं? वाई एक्सिस में, तो वो पॉइंट उधर से इधर आ जाएगा, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो साइन चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें ये इमेज कितनी होगी? -A, B। अगर यही मैं 0, 0 में इमेज बात करूं, इस पॉइंट की 0, 0 में इमेज इधर आएगी कि नहीं आएगी? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, तो दोनों के दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? -A, B। थोड़े अब अलग तरह के चेंजेस बात करें तो y = x में इसकी इमेज क्या होगी? किस में बात कर रहा हूं मैं? y = x में। y = x एक ऐसी लाइन है, इसमें इमेज इसकी इधर की इधर आ जाएगी, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। A, B है वो क्या बन जाएगा? B, A। और यही अगर y = -x में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? इंटरचेंज भी होंगे और नेगेटिव में होंगे। ये 5 चेंज आप ऐसे कैसे पता रखोगे? बात क्लियर हुई? अब आते दूसरी बात पे। कभी कभी क्या था, यही इमेज थोड़ी दूसरे तरीके से चाहिए। जैसे मान लो x = ये तो क्या x एक्सिस में ली थी या y एक्सिस में ली थी। कभी कभी क्या होता है, जैसे पिछला सवाल ही उठा लेता हूं मैं, ये लाइन है x = 1, इसके अंदर मेरे को इमेज चाहिए किसकी? 2, 2√3 की, राइट? तो मैंने ये इमेज लेनी है, तो वो इधर आनी है। ये बात क्लियर हुई? इसमें लेनी है कि नहीं लेनी है? इसमें इमेज लेनी है कि नहीं लेनी है, राइट? तो जब इसमें इमेज लूंगा तो y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा। सही बात है सर, y कोऑर्डिनेट तो 2√3 का 2√3 ही है। बात है केवल किसकी? x कोऑर्डिनेट की। तो देखो ये x = 1 है, इधर x = 2 है, तो ये लेंथ कितनी है? 1, तो ये लेंथ भी कितनी होगी? 1। तो x = 1 से एक पीछे जाऊंगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? x से कम। यहां पे x की वैल्यू 1 है, तो पीछे एक गया तो कितनी होगी? 0। तो ये इमेज होगी। ये पिछले वाले सवाल में काम लिया कि नहीं लिया? तो थोड़ा सा इमेज का फॉर्मूला है वो अपनी जगह काम आएगा ही। जब स्टैंडर्ड केस हो, कोई ऐसे कोई 5-6 केस हो, तो आप सीधा ऑब्जर्वेशन से भी आप कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखें। बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है पॉइंट A, B। चलो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। इधर की तरफ कोई पॉइंट लिया मैंने एक बार A, B। सबसे पहले क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि y = x में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? y = x में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये लाइन है y = x, इसमें रिफ्लेक्ट होगी, तभी बताया y = x में होगी तो क्या होगा? B, A। उसके बाद क्या बोला है? ट्रांसलेशन थ्रू 2 यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट आगे बढ़े अपन, तो 2 यूनिट आगे बढ़े तो ये पॉइंट आगे बढ़ के कहां आ गया? B + 2, A पे आ गया। B + 2, A पे आ गया। उसके बाद क्या गया? इसको π/4 घुमाया गया। किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बना देता हूं इधर। यहां पे अपन कहां थे? अभी कहां अपन पहुंचे थे? B + 2, A पे पहुंच गए थे। इसको π/4 घुमा दिया है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में। कितना घुमाया? π/4। और फाइनली हम कहां पहुंचे? फाइनली हम पहुंचे कहां पे? -1/√2, 7/√2। अब इसको सोल्व करने का तरीका, एक तो रोटेशन अपने आप में एक तरीका है, रोटेशन का कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, बट मैं इसको रोटेशन से कर नहीं रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं बेसिक ज्योमेट्री से कैसे जाना है इसको। किससे जाना है? बेसिक ज्योमेट्री से। तो देखो बेसिक ज्योमेट्री से करते हैं अपन, ध्यान से लिंक पकड़ना भाई। मैं कहता हूं कि एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, राइट?
क्लियर हुई बात? इस एंगल को बोल रहा हूं मैं एक बार के थीटा, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं एक बार के लिए फाई। क्लियर हुई? उधर बताओ tan फाई। अब देखो ये लेंथ कितनी है भाई, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि कितना है 1/√2, और ये लेंथ कितनी है जितना उसका वाई कोऑर्डिनेट जो कि कितना हो गया 7/√2। बताओ भाई tan फाई कितना हो रहा है उधर, tan फाई कितना हो रहा है, tan फाई हो रहा है 7/√2 अपॉन 1/√2। अब ये जो फाई है वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है वो अपन को चेक करना पड़ेगा, राइट? तो अगर ये वैल्यू 7 हो रही है तो एंगल एक्यूट है ये। अब आप देखो साफ साफ दिख रहा है एक्यूट एंगल है, ज्योमेट्री से भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि देखो ये 1/√2 है, 7/√2 है, फाई तो एक्यूट है, ये बात तो दिख भी रही है। ओके, ये बताओ ये जो फाई है वो 45 से बड़ा है कि छोटा है? तो सर देखो tan फाई की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 7, ऑब्वियसली 1 से बड़ा तो 45 से बड़ा है, तो ये एंगल 45 से बड़ा है, ये 45, तो थीटा भी क्या हो गया एक्यूट हो गया, थीटा भी क्या हो गया एक्यूट। तो tan थीटा कितना हो गया भाई, tan थीटा इस ज्योमेट्री में देखो तो ये लेंथ a है और ये लेंथ कितनी है b+2, तो tan थीटा कितना a/b+2। इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? थीटा और फाई दोनों मिला के उनका सम कितना है, ये टोटल 180 है, ये पाई/, थीटा प्लस फाई कितना हो गया, थीटा प्लस फाई कितना हो गया 135, तो थीटा प्लस फाई कितना हो गया 135। बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत? थीटा प्लस फाई 135 हो गया। तो अब इसके में देखो थीटा पता है, फाई पता है, tan लगा दूं दोनों तरफ, क्या लगा दूं tan लगा दूं दोनों तरफ, तो tan लगा तो कितना हो गया tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई इज इक्वल्स टू -1। कोई दिक्कत? अब tan थीटा और tan फाई अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या a और b में एक रिलेशन आ जाएगा? यस आ जाएगा। रखो tan थीटा कितना आ गया इधर से a/b+2 प्लस tan फाई कितना आ गया इधर से 7 डिवाइड बाई 1 माइनस 7 इंटू a/b+2 इज इक्वल्स टू -1। तो इधर कितना आ गया एलसीएम को देखो, b+2 से b+2 कट ही जाएगा, b+2 से b+2 कट ही जाएगा, तो कितना बन गया इधर a+7b+14 डिवाइड बाई b+2 -7 इक्वल टू -1। तो कितना हो गया ये a+7b+14 इक्वल टू -1 से क्या, तो -b -2 +7 है, राइट? a उधर गया तो कितना हो गया 6a, b उधर आया तो कितना 8b, और 2 इधर आ गया तो 16 इक्वल्स टू 0। बात क्लियर हुई? अब पूरे को किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना हो गया, एक काम हो यहां से 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लिया तो क्या बच गया, एक काम इसको रखते हैं, चलो होल्ड ऑन। अब एक बात होगी, तो एक रिलेशन आया, क्या आया एक रिलेशन। तो ये कौन सा रिलेशन मैंने एक्सप्लॉइट किया, तुम्हें आइडिया दोबारा देता हूं। जब भी मैं एक चीज को रोटेट करता हूं तो मेरी दो चीजों में काम होता है। जब भी एक चीज को मैं ऐसे रोटेट करता हूं, एक तो होता है एंगल पे काम, किस पे होता है एंगल पे काम। क्या पाई/4 दिया वो वाली बात मैंने हैंडल कर ली, यस। दूसरा जो काम होता है वो ये कि जो लेंथ थी ओरिजिन से, जो डिस्टेंस थी, रोटेशन के बाद वो डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी, नहीं ना, राइट? तो यहां देखो अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है क्या वो सेम रहेगी, क्या वो दोनों डिस्टेंस सेम रहेगी? यस वो सेम रहेगी। तो अगर मैं वो डिस्टेंस की बात करूं तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है b+2 का होल स्क्वायर प्लस a² का अंडर रूट, और ये डिस्टेंस कितनी है भाई 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 का √2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हटाया तो b+2 का होल स्क्वायर प्लस a² इक्वल टू कितना हो गया 25। क्या दो अननोन, दो इक्वेशन आई। पहली इक्वेशन कहां से आई एंगल से, दूसरी इक्वेशन कहां से आई डिस्टेंस से। क्या इन दोनों को यूज करके सोल्व किया? यस। और सोल्व करने में देखो बस मस्त बात क्या, यहां से देखो किसकी वैल्यू आ रही है, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ी सी साइज छोटी कर देता हूं इसकी ताकि आपको दिखाई दे। अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो यहां से देखो किसकी वैल्यू आ रही है, क्या b+2 सीधा ही आ रहा है, यस। 8 कॉमन ले लो तो कितना आ गया, b+2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 है, तो b+2 कितना हो गया भाई 3a/4। क्या इसी b+2 को उठा के यहां रख दूं मैं, वो रखा तो कितना हो रहा है देखो 9a²/16 प्लस a² इक्वल टू 25। 16 और 9 कितना हो गया 25a² अपॉन 16 इक्वल टू 25, तो a² की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो a कितना हो गया +-4, a कितना हो गया +-4। तो a +-4 तो यहां से b आ जाएगा। दो केस ले लो कि भाई a की वैल्यू 4 है तो b कितना हो गया मेरा b+2 3a/4
वो रखा तो कितना हो गया 3, तो b कितना आ गया 1, एक तो ये आ गया। अगर a की वैल्यू -4 है तब कितना हो गया b + 2 -3, तो b कितना हो गया -5। दो आंसर पॉसिबल है, राइट। अब यहां देखो क्या बोला है, निकालना क्या है 2a + b। क्या निकालना है 2a + b। ऊपर से 2a + b कितना आ रहा है 2 × 4 8 + 7 9 आ रहा है, और इधर से 2a + b कितना और नेगेटिव आ रहा है। ऑप्शन तो सारे पॉजिटिव, तो 9 वाला करेक्ट हो गया, और करेक्ट आंसर कितना है बी है। बात समझ में आई क्या? अब देखो इस सवाल को मैं कहना चाहूँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया, मैंने नॉर्मल जो ट्राइंगल लगा के दो एंगल लिखे, उनका सम 135 की 45 रोटेशन हुआ, सोल्व किया, एक रिलेशन आया। दूसरा रिलेशन ये होगा कि डिस्टेंस सेम रहेगी, वो सोल्व किया। क्या कोई भी मैंने कोई नया आइडिया लगाया? नहीं। अब इस सवाल को रोटेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर रोटेशन, ये रेयरली एक सवाल आया रोटेशन का, लेकिन अगर रोटेशन को अगर करना ही है तो इसका रोटेशन अपन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से सोल्व करते हैं। किसकी हेल्प से सोल्व करते हैं? कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। रोटेशन बहुत आराम से सोल्व हो जाता है कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि e की पावर अल्फा थीटा से मल्टीप्लाई तो करना है। तो मैं कॉम्प्लेक्स यहां इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इसको बेसिक ज्योमेट्री के साथ सोल्व किया। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक लोकस का सवाल है, लोकस के सवाल अपन बाद में करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दो सवाल और करवाना चाहता हूं जो कि उसके हैं पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर के। किसके हैं? पेयर ऑफ लाइंस के सवाल है। एक अपन थ्योरी करेंगे पेयर ऑफ लाइंस की। किसकी थ्योरी करेंगे? पेयर ऑफ लाइंस की। यहां से दो सवाल जेईई मेंस में आपके आए हुए हैं अब तक, और सीधे सीधे सवाल हैं, वो फ्री के 4 मार्क्स होते हैं, तो इस पार्ट को थोड़ा सा देख ले। हाँ, हालांकि जेईई के सिलेबस का पार्ट नहीं है मेंस का, बट यू नेवर नो जेईई कैसे क्या पूछ सकता है, वो जेईई के ऊपर है। प्रोफेसर जो लोग पेपर बना रहे हैं उनके ऊपर है। तो पेयर ऑफ लाइन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हल्का फुल्का ध्यान में रखेंगे और उसका बचने का तरीका ध्यान में रखेंगे, तो कि ऐसा हो कि कोई इजी सा सवाल आए, वो ऐसा ना हो कि अपन इस टॉपिक को छोड़ ही दे। पूरा छोड़ने से बढ़िया है कि ये कुछ 2-4 बातें आप इसकी ध्यान रखो। बात क्लियर हुई? और पेयर ऑफ लाइन में भी अपन कौन सा देखेंगे? केवल होमोजीनियस वाला पार्ट। कौन सा देखेंगे? केवल होमोजीनियस वाला पार्ट। ax² + 2hxy + by², ये पार्ट ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर हुई? तो अपन को देखो होता क्या है, एक होता है ये पेयर ऑफ लाइन है, तो मतलब दो लाइन है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? तो अगर ये दो पेयर ऑफ लाइन है, क्या है? पेयर ऑफ लाइन है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इनका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उन दोनों लाइनों, वो आता है 0,0। बात क्लियर हुई? दूसरी बात, अगर ये पेयर ऑफ लाइन है तो इनके बीच में कुछ एक एंगल होगा। दो लाइनें तो दोनों की लाइन के बीच में कुछ एंगल तो होगा ही, तो वो एंगल होता है इनका tan थीटा, जो कि कितना आ जाता है 2√h² - AB अपॉन a + b। सीधा सीधा याद रखना होता है भाई। जहां a क्या है? जो x² का कोफिशिएंट है वो, b क्या है? जो y² का कोफिशिएंट है, h क्या है? जो xy का कोफिशिएंट है उसका आधा, जो xy का कोफिशिएंट है उसका आधा। बात क्लियर हुई? तो यहां से अच्छा, अब दो बातें और ध्यान रखनी। अगर दो लाइनें पैरेलल हो, लाइनें क्या हो जाए? पैरेलल, तो उनकी स्लोप 0 होती है। 0 होने के लिए क्या हो गया? h² = AB। अगर ये लाइनें परपेंडिकुलर हो, क्या हो? परपेंडिकुलर हो, क्या हो? परपेंडिकुलर, तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, दैट इज a + b 0। ये दो बातें ध्यान रखना कि अगर बोले यहां पे कुछ एक अननोन k दे दिया, बोला ये दो पेयर ऑफ लाइन है, एक पेयर ऑफ लाइन है जिसमें दो लाइनें हैं, दोनों पैरेलल है, क्या करना है? h² निकालो, AB निकालो, बराबर कर दो। बोले कि ये दो लाइनें अगेंस्ट में k दिया हुआ है, बोला ये परपेंडिकुलर है, तो क्या करो? x² का कोफिशिएंट लो, y² का कोफिशिएंट लो, दोनों का सम 0 कर दो। बात क्लियर हुई? अब तीसरी बात, जहां से जेईई ने दोनों बार सवाल पूछे वो है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कहां से सवाल पूछे? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। जेईई ने दोनों के दोनों सवाल यहीं से पूछे। जेईई ने दोनों के दोनों सवाल यहीं से पूछे। कहां से पूछे? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर से। कहां से पूछे? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर से। तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? सीधा फॉर्मूला है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का, सीधा फॉर्मूला, जो कि क्या है? x² - y² अपॉन a - b, जो कि किसके इक्वल है? xy अपॉन h के, जो कि किसके इक्वल है? xy अपॉन h के। बात क्लियर हुई? मान लो कि ये मैंने 3 आइडिया आपको दिए
और आपका सवाल इसके अलावा कुछ और आ गया, चांस नहीं है, फिर भी यू नेवर नो, राइट। यही है, कुछ भी हो सकता है, सवाल तो आ ही सकता है। तो उससे बचने का रास्ता क्या है? अब देखो, क्या आपको मैं अगर ये दो लाइनें हैं, दोनों लाइनें अलग अलग निकाल दूं, दोनों लाइनें अलग अलग निकाल दूं, मेरा काम हो जाएगा? मान लो ऐसा बोल दिया, देखो सवाल देता हूं किस तरह से पूछेगा। बोला ये एक पेड़ दिया, कोमा एक तीसरी लाइन और दी, बोला ये तीनों लाइनें एक ट्रायंगल की इक्वेशंस है, तो उसका एरिया बताओ। मतलब बेसिकली उसको सवाल में दो लाइनें देनी थी अलग अलग, उसने दोनों लाइनें अलग अलग दी नहीं, उसने क्या किया, दो लाइनों को एक साथ ही दे दिया, इधर दो लाइनों को एक साथ ही दे दिया। तो आपको जरूरत क्या है, उन दोनों लाइनों को अलग अलग निकालने की, उन दोनों लाइनों को अलग अलग निकालने की, राइट। तो अगर मैं आपको सिखा दूं कि यहां से दोनों लाइनें अलग अलग कैसे करते हैं, अपना काम हो जाएगा, राइट। तो दोनों लाइनें अलग अलग होगी, अब ये पता है, ये पता है, कुछ और भी दे, तो इन तीनों से मिलके चार जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सवाल तो सोल्व किया ही जा सकता है। अगर वो सीधा सीधा बोले पेयर ऑफ लाइनें, तीन बातों में से कोई बात पूछे, तब तो अपने पास सीधे तरीके। अगर इनके अलावा कुछ और आया, तो मैं काम करता हूं, इन दोनों को आपको अलग अलग करना सिखा देता हूं। इनको अलग अलग कैसे करते हैं, आप सबसे पहले क्या बोलो, इसको बनाओ आप क्वाड्रेटिक इन एक्स। क्या बनाओ? क्वाड्रेटिक इन एक्स। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया तो कैसी बनी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hy एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, हाँ है ना? बनी कि नहीं बनी? तो अगर अब ये क्वाड्रेटिक बनी, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 2hy प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 4h स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 2a। क्या ये बात समझ में आई क्या? क्या ये वाली बात समझ में आई क्या? अगर मैं अब इसमें करूंगा तो आप देखो अंडर रूट की टर्म बहुत आसानी से सोल्व होगी, अंडर रूट की टर्म बहुत आसानी से सोल्व होगी। तो एक बार प्लस लूंगा, एक बार माइनस लूंगा, दो मेरी स्ट्रेट लाइंस बनेगी इसको सोल्व करने पे। इसको सोल्व करने पे क्या बनेगी? दो स्ट्रेट लाइंस बनी। अब जब दोनों स्ट्रेट लाइन मुझे अलग अलग पता है, दोनों स्ट्रेट लाइन मुझे अलग अलग पता है, तो क्या उनके रिगार्डिंग कोई भी सवाल होगा, उनको जैसा भी काम में लेना हो काम में लिया जा सकता है। बात क्लियर हुई? अब अपन देखते हैं जेई के दो सवाल जो यहां से आए हैं। क्या क्या सवाल आए हैं देखो भाई। पहला सवाल ये बोला है कि ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, उनकी कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन उन दोनों को प्रोडक्ट करके लिखी जा सकती है। तो द इक्वेशन, अब पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। क्या एंगल बाइसेक्टर पूछा है? तो एंगल बाइसेक्टर का सीधा फॉर्मूला भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए कितना है? ए कितना है? ए 2 है। ए कितना है? 2 है। बी कितना है? -3। बी कितना है? -3। तो माइनस ऑफ -3 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच कितना है? एच इसका आधा, 1 का आधा 1/2। हो गया पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। थोड़ा सोल्व कर लो तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 2xy। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10xy। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10xy। सीधा सीधा ये दिख रहा है। सीधा सवाल, जेई का सवाल सीधा पेयर ऑफ लाइन से। अब देखना ये सवाल कब आया हुआ है? 2023 में। एक मिनट, ये अगेन सवाल है कब का है? 2021 का। क्या बोला है? पेयर ऑफ लाइन y इक्वल टू px y इक्वल टू qx है, उनको ऐसा प्रोडक्ट लिखा था। पता है ये थ्योरी क्यों दे रहा है वो? पता है ये थ्योरी क्यों दे रहा है? क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जेई वाले क्या बोल रहे हैं? देखो थ्योरी बता दी, थ्योरी समझा दिया, अब सोल्व कर दो। तो अब क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस। क्या चाहिए इनका? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी कितना है? 1 माइनस अगेन ये सेम सवाल ही हो गया ऑलमोस्ट। एक्स वाई अपॉन एच। एच कितना हो गया? जो एक्स वाई के बगल में एक्स वाई का कोएफिशिएंट उसका आधा। एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना? -4। कितना है? -4। तो उसका आधा कितना हो गया? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस बाहर ले लो 2 से काटा 3 बार, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3xy।
क्या ऑप्शन सी दिख रहा है मेरे को? आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। ये थे पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पेयर ऑफ लाइंस के सवाल, दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर पे पूछे गए। तो इस वीडियो के अंदर अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पूरे वीडियो में हुआ क्या, क्या क्या किया और आगे क्या करेंगे। तो अब इस वीडियो में अपन ने कुछ बेसिक सवाल रिफ्लेक्शन के और एंगल बाइसेक्टर के देखे, पेयर ऑफ लाइन के देखे। अब अपने जो सवाल बचे हैं वो बचे हैं लोकस के। कौन से सवाल बचे हैं? लोकस के। तो अगला वीडियो डेडिकेटेडली मैं लोकस के लिए ही लेके आ रहा हूं, जिसमें अपन लोकस के ही सवाल करेंगे और वही लोकस के सवाल आगे भी कंटिन्यू होंगे। तो ऐसे समझो कि अब जो अगला वीडियो होगा वो ट्रांजिशन है किस बात का? स्ट्रेट लाइन से सर्कल में जाने का, क्योंकि वहां पे भी तो लोकस के सवाल बहुत सारे आएंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन में एक सर्कल का भी कवर करूंगा। उम्मीद आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी जिसके डाउट हो कमेंट करके बताओ। कल फिर मिलेंगे संडे के दिन अपन लोकस वाले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच और बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल।